हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम एक्सरसाइज 1.1 का। ये आपका चैप्टर चल रहा है सेट्स, चैप्टर 1 क्लास 11 मैथ्स का। देखो यहाँ पर क्या कहता है आपको, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है ना, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म हमें, अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा होगा, यहाँ पर पहले 4 पार्ट में हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई थी। ठीक है, हमें किस में बनाना था, रोस्टर फॉर्म में बनाना था। यहाँ सिंपली आपको ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको इसकी क्या है, हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। क्लियर? तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपका देखो ये ब्रेसिस में लिखा हुआ है 3, 6, 9 और 12। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? देखो, अगर ये तो a इक्वल टू ऐसे करके लिखा तो मैं यहाँ पर भी सॉल्यूशन में a इक्वल टू करके ही लिखता सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर इसने कुछ सेट का नाम नहीं बताया, तो सिंपली जो ब्रेसिस के अंदर है उसी को हम डिफाइन करते हैं। किस तरीके से, देखो कैसे करते हैं हम क्या मान लेते हैं इसको, x, पूरी को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है ना, अब देखो ये नंबर है आपका इस तरीके से 3, 6, 9 और ये 12। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ रहा है, और 3 को 2 से करें तो 6 आ रहा है, और 3 को 3 से करें तो 9 आ रहा है, और 3 को फिर अगर हम 4 से करें तो ये 12 बन रहा है। इस तरीके से ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करूँ कि ये 3 है और ये हमारा n हो गया, n चेंज हो रहा है 1, 2, 3, 4। तो अगर मैं यहाँ पर x को बताऊँ कि x इज़ सच दैट x जो है हमारा वो क्या है, 3n है। क्या है? 3n है। क्लियर? बताओ, कोई इसमें दिक्कत समझने में कोई दिक्कत हो? ठीक है, अब इस n के लिए भी हमें बताना पड़ेगा। अब n तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है। तो यानी कि जो n है हमारा वो बिलोंग्स टू कहाँ से है, नेचुरल नंबर। मैंने बताया था आपको, नेचुरल नंबर के लिए n से हम लिखते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, n क्या है हमारा, अगर हम देखें तो वो 1, 2, 3 एंड सो ऑन करते हुए चल रहा है। यानी कि ये क्या है, इन्फिनिटी तक है। डॉट डॉट का मतलब ये होता है। तो यानी कि ये जो n है हमारा, ये वाला n 1, 2, 3, 4 है, और ये बिलोंग्स टू है कौन से वाले से, सेट से, n वाले से, यानी कि ये नेचुरल नंबर वाले से है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कैसे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब यहाँ पर आपको इस n के लिए कंडीशन बतानी पड़ेगी। n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर तो है, ठीक है, लेकिन ये कहाँ तक चल रहा है n इसमें? तो n चल रहा है 1 से लेके 4 तक। तो यानी कि अगर ये 1 से लेकर 4 तक हमारे पास चल रहा है तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसको? देखो, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि जो x लाई कर रहा है हमारा, n जो लाई कर रहा है, n के बारे में लिख रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो जो n हमारा लाई कर रहा है वो ग्रेटर है और इक्वल है 1 से, है ना, 1 से ग्रेटर भी है और इक्वल टू 1 भी है, क्योंकि 1 भी चला है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन लेस देन और इक्वल टू किसके है, वो 4 के है। 4 के इक्वल भी आ रहा है और लेस वाली नंबर्स भी हैं, और 4 के इक्वल भी चल रहा है। इस तरीके से भी है। कई जगह इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n जो लाई कर रहा है हमारा वो इस तरीके से हम बोलेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5 से लेस में फिर 4 आ जाता है, लेकिन हाँ, लेस देन इक्वल टू लगा दिया तो फिर मतलब क्या, n की वैल्यू 4 तक जाएगी। 4 की भी कंसीडर कर ली हमने यहाँ पर। बताओ, समझ में आया? ठीक है, अब इसी को ही कई बच्चे ऐसे सोचेंगे ये तो 3 का टेबल था, तो आप वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। आप लिखोगे x रेशो x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। क्या लिखोगे? x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। मैं मतलब यहाँ लिख दूँ अगर फर्स्ट पार्ट में और करके, x रेशो x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3, और x को फिर यहाँ पर आप जो है थोड़ा सा कंडीशन लगा दो कि कहाँ तक चल रहा है। x जो है हमारा जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 चल रहा है, और लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चल रहा है, 12 तक चल रहा है। तो ये आप कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हो इस तरीके से। ठीक है, और ये ब्रेसिस इस तरीके से लगा दोगे, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी बहुत ईजी था कि 3n हो रहा है, n क्या है हमारा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फिर n को हमने डिफाइन कर दिया, कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है वो, 1 से लेके 4 तक। और ये लेस देन, ये जो n है हमारा क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। तो इक्वल टू के साइन जो लग रहे हैं, यानी कि 1 भी कंसीडर हो रहा है, और 1 यहाँ कंसीडर हो रहा था। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं? बताओ, क्लियर? बहुत ईजी था या नहीं? बताओ। ठीक है, अब देखो जरा इसका सेकेंड पार्ट समझते हैं। देखो सेकेंड पार्ट, देखो क्या कहता है, 2, 4, 8, फिर क्या कह रहा है हमें, 16 और 32। देखो ध्यान से,
यहाँ लिखता हूँ मैं, 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है और ये 32 है। अब आपको कहे 2 का टेबल है, देखो 2 1 2 2 2 4 2 3 6 आता है, 6 गायब है, 2 4 8 है, फिर 2 5 10 गायब है। तो ये उस तरीके से नहीं हम लिख सकते, ठीक है। लेकिन अगर एक चीज़ ध्यान दो आप, इसमें अगर मैं ऐसे देखूँ 2 की पावर 1 2 हो रहा है ये, ठीक। अगर 4 को मैं 2 की पावर 2 लिखूँ तो 4 बन रहा है, फिर 8 को 2 की पावर अगर 3 लिखूँ 2 to the 4 to the 8 बन रहा है, फिर 2 की पावर अगर 4 लिखूँ 2 to the 4 to the 8 to the 16, फिर ये 32 2 की पावर 5 बन रहा है, ये 32 हो रहा है। तो ये चीज़ हमें पता चल रही है यहाँ से। तो अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है तो मैं इसको एक अगर हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखें तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 तो सेम ही चल रहा है सब में, ये चेंज हो रहा है तो इस चेंज वाले को मैं n लिख दूँ। तो यहाँ पर भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं क्या कि x की टर्म हम मान लेते हैं कि ये जो पूरा नंबर है क्या है हमारा, ये x है, ठीक है। x इज़ सच दैट x इज़ इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 की पावर n है, क्या है 2 की पावर n है। और n भी देख लो यहाँ 1 2 3 4 5 तक चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें भी यहाँ लिख सकता हूँ कि n भी हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये वाला। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो n है हमारा बिलोंग्स टू, ये तो पता है ना बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, n से लिख दिया हमने। नेचुरल नंबर ये सारे होते हैं हमारे 1 से लेके जितने होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर इसमें नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, तो उसमें भी n स्मॉल n जो है हमारा वो कहाँ तक लाई कर रहा है, तो उसमें हम लिखेंगे उसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा था कि जो हमारा स्मॉल n है वो लाई कैसे कर रहा है, ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और साथ में लेस देन इक्वल टू कहाँ तक चली थी ये n की वैल्यू, यहाँ 5 तक चली थी, तो ये 5 तक हमने लिख दिया। बताओ आ रही है बात समझ में या नहीं, बताओ। बिल्कुल ईजी, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो आप। थर्ड की बात करते हैं अब हम। देखो थर्ड में क्या है हमारे पास, 5 25 125 625, ये भी देख लो आपके पास ऐसे ही चल रहा है। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125 होता है, 3 बार 5 को मल्टीप्लाई करोगे। 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 होता है, करके देख लेना आप। तो ये भी सेम इसी तरीके से चलेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे x इज़ सच दैट x इज़ इक्वल टू में 5 की पावर n चल रहा है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पर ये 4 तक चली वैल्यू 5 की, है ना। तो जो सॉरी ये n की वैल्यू है हमारे स्मॉल n की, तो स्मॉल n चला है हमारा 1, जो n है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखेंगे और लेस देन इक्वल टू 4 लिखेंगे। ये देखो ना ऐसे चलाइए, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही यहाँ से देखो, 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 कितना होता है 25, 5 5 25, 5 की पावर 3 5 5 25, 5 125, 5 5 25, 5 125, 125 5 कितना होता है 625 होता है। तो ये हमने कहा कि जनरल फॉर्म में 5 की पावर n लिख दिया। n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, और ये n लाई कर रहा है 1 से ग्रेटर है इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 4, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये बताओ आया समझ में, बिल्कुल ईजी था, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देखो फोर्थ की। हमारे फोर्थ पॉइंट में देखो हमें क्या कहता है, 2 4 6 अप टू सो ऑन ऐसे कह रहा है, ठीक है। अब देखो 2 4 6 अप टू सो ऑन इस तरीके से चल रहा है ये हमारे पास। तो यहाँ से मुझे साफ पता चल रहा है ये मतलब क्या है, इन्फानाइट वैल्यू है, और इन्फानाइट वैल्यू है, ठीक है। और 2 4 6 ये क्या है हमारे, बताओ, इवन नंबर्स हैं। कौन से हैं इसमें, इवन नंबर्स हैं हमारे। और इवन कौन से हैं, इवन तो पता है ना, जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे इवन होते हैं, ठीक है। तो ये 2 4 6 सारे क्या हैं हमारे, इवन नंबर हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ माइनस में नहीं है, इवन तो माइनस में भी होते हैं, है ना, -2 -4 इस तरीके से -6 ये भी होते हैं इवन नंबर्स तो। लेकिन ये क्या है हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं, है ना, इंटीजर, ये तो हमारे नेचुरल में नहीं आते, ठीक है ना, -2 -4 -6। और हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है वो है पॉजिटिव वाली 2 4 6। तो इवन नंबर्स तो हैं लेकिन नेचुरल है, नेचुरल वाले में आते हैं ये, है ना। तो क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और इनमें इवन हमारे ये 2 4 6 बनेंगे, अप टू सोन चलते ही रहेंगे, डॉट 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 का मतलब तो क्या होता है, इन्फिनिटी तक। तो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं इसको कि x है ये, और x क्या है, इज़ इक्वल टू क्या है हमारा, ये बताओ। हम इसमें तो नॉर्मल लिख सकते हैं हम कि x इज़ एन इवन नंबर, क्या है हमारा, इवन नंबर है, और साथ में कैसा है ये, नेचुरल ज़रूर लिखना है, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। बस इतना बहुत है इसके अंदर, तो बताओ कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। सिंपल सी कहानी है, क्योंकि और कोई कंडीशन इसमें बनती नहीं है। इवन है, ठीक है, 2 से डिवाइड होता है, और नेचुरल कर दिए तो नेचुरल में ही 2 से डिवाइड वाले सारे हैं आएंगे, ये डॉट 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 यहाँ लगा हुआ, और नेचुरल में भी हमारे डॉट 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 हमने लगाए हुए हैं यहाँ पर, जो सेट बनाया हुआ है नेचुरल नंबर्स का। उसमें इवन नंबर्स क्या बनेंगे, 2 4 6 एंड सो ऑन। अगला क्या बनेगा, 8 बनेगा, फिर 10 बनेगा, इस तरीके से 12, इस तरीके से चलते रहेंगे, ठीक।
फिफ्थ की बात कर लेते हैं हम। देखो ये क्या है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, 1, 4, 9 और 100। अब ये देख लो किसी की पावर n बनता है क्या, इसके अंदर कुछ होता है? देखो यहाँ पर देखते हैं इसको, देखो ये लिखा हुआ है 1, 4, 9 एंड कितना है ये, 100 है। ठीक है, 1, 4, 9 और ये क्या है, 100 है हमारे पास। ठीक, देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पर कि 1, 4, 9 हमें जो भी चीज़ बोली हुई है यहाँ पर। ठीक, देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसको, ये 2 का स्क्वायर करूँ तो 4 बनता है, और 9 को 3 का स्क्वायर करूँ तो 9 बनता है ना। और ये 100 है, इसमें 10 का स्क्वायर करूँ तो 100 होता है। तो ऐसे मतलब ये चीज़ चल रही है। और यहाँ 1 का तो मैं लिख ही सकता हूँ, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू जो है वेरी कर रही है, यहाँ पावर इसमें क्या है, सेम है। तो मैं इसमें जो कंडीशन लेके चलूँगा वो क्या लेके चलूँगा, एक्स इज़ सच दैट, एक्स जो है हमारा वो क्या है, इसको एन ले लूँ जो चेंज हो रहा है नंबर, ये क्या हो रहा है हमारा, एन चेंज हो रहा है। ठीक है, और ये ऊपर तो सेम है वैल्यू, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, तो ये स्क्वायर, तो एक्स इज सच दैट ये क्या है, एन स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो एन है ये वाला, ये भी क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सो ऑन चलता रहोगे, क्योंकि डॉट 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 था ना, तो अगला नंबर जो भी होगा, जैसे यहाँ 4 का स्क्वायर होना चाहिए अगला नंबर। ठीक है, तो 4 4 का 16 होगा यहाँ। ठीक है, ऐसे डॉट डॉट का ये मतलब है। ठीक, समझ रहे हो इतनी बार? ठीक है, जैसे हम यहाँ कहें कि 10 से पहले क्या होगा, 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होगा यहाँ। तो ऐसे आपने समझना है। तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एन जो है हमारा क्या है, यानी कि नेचुरल नंबर है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। और इसमें भी कंडीशन है क्या कि ये जो स्मॉल n है हमारा, ये कहाँ से कहाँ चल रहा है, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू कितना है हमारा, 10 तक है। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ समझ में आया कैसे लिखे हैं? बहुत सिंपल है ये करना, बस थोड़ा सा अगर आपको समझ आ जाए। और इससे पहले अगर आप वो बेसिक वाली वीडियो देख लोगे एक बार, तो बहुत इजी आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है। बहुत इजी है, देखने में मुश्किल लगता है क्या क्या लिख दिया है, लेकिन कंसेप्ट अगर समझोगे तो बहुत ईजी है। क्लियर? बताओ आया समझ में? कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।